हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स पॉइंट सुनीता रानी। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के अकाउंट्स को 20 डेज़ में कैसे कंप्लीट करना है इसको डिस्कस करते हैं। तो टाइम बहुत कम है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा क्योंकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 22 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो इसमें से जो हमारे फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं बेटा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसीजर और प्रोविजंस एंड रिजर्व, ये के 6 चैप्टर ही बेटा आपके जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं। तो ये चैप्टर मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि आप इनको इग्नोर करें, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेंसी के पेपर में। पर फिर भी इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, आपके एमसीक्यू के लिए, आपके थ्योरी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसीलिए आप कम से कम इन 6 चैप्टर्स को 2 डेज दें और इससे ज़्यादा टाइम आप इन चैप्टर्स को ना दें। तो इसके बाद बेटा जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस सिलेबस के, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 18 और 19 चैप्टर, जो और इन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और ये जो 2 चैप्टर्स हैं बेटा हमारे, इसमें से 3 चैप्टर कवर होते हैं, 18, 19 और 20th चैप्टर। ये तीनों चैप्टर्स बेटा हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 3 चैप्टर करके आप अपने 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इनके लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम निकालना है इस समय। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों चैप्टर को आप कम से कम 4 डेज दें। जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक का है, वो आपका हाफ डे में हो जाएगा। बाकी के 3.5 डेज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट को समझने में स्पेंड करें, ताकि आपका ये जो चैप्टर है ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इसके बाद जो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है बेटा, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है, तो ये 2 दिन में बहुत ही आराम से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इन 2 चैप्टर्स को कवर करने से आपके 20 मार्क्स पूरे के पूरे सिक्योर हो जाएंगे। और इसके बाद जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ये 2 चैप्टर्स हैं, इसके बाद आप इनको प्रिपेयर करें। इसको 1 दिन में प्रिपेयर करेंगे, दोनों चैप्टर आपके 8 मार्क्स को कवर करते हैं। तो इस तरह ये टोटल 4 चैप्टर, जो 18 चैप्टर है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये सारे 4 चैप्टर कवर करने से आप 28 मार्क्स अपने सिक्योर कर लोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को ज़्यादा जो है वो टाइम देना है। आप पहले बेसिक करने के बाद ही इनको कर पाओगे, पर मैं सबसे पहले इनको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं आपके पेपर का। तो इसके बाद बेटा जो हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं, जिनके बिना आपकी अकाउंटेंसी जो है वो उसका बेस जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो उनमें जो सबसे पहले है वो है जर्नल। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप 1 दिन स्पेंड करें। तो इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आप 1 दिन में बड़े आराम से पूरे का पूरा जर्नल जो है वो कवर कर सके। और इसी तरह आप लेजर और ट्रायल बैलेंस, इन दोनों को 1 दिन में कवर करें। और ये आसान है, बड़े आराम से हो जाएंगे। मेरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये वीडियो भी जल्दी आपके लिए आएगा। और इसके बाद बेटा कैश बुक को भी आप 1 दिन में कवर करें। इसमें सिर्फ आपको 2 बुक्स तैयार करनी है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो डबल कॉलम पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस दें, क्योंकि इसका जो 8 और 6 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बेटा अदर सब्सिडरी बुक्स हैं जो हमारी, उसको भी आप 1 दिन में बड़े आराम से जो है वो उस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जो हमारा BRS है, इस चैप्टर को आपको मिनिमम 2 डेज देने होंगे समझने के लिए। 1 दिन आप कैश बुक के अकॉर्डिंगली जो बैलेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वो वाले सम करें, और दूसरे दिन आप पासबुक के अकॉर्डिंगली जो बैलेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें। तो इस तरह आप 2 दिन में इस चैप्टर को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और इसके बाद बेटा जो डेप्रिसिएशन है उसको आप मिनिमम 2 डेज में
कवर करें। इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो बना के लेके आऊँगी ताकि आप आसानी से दोनों मेथड्स को समझ सको। एक दिन में आप स्ट्रेट लाइन मेथड वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करें और दूसरे दिन आप रिटन डाउन वैल्यू वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करें। और इसके बाद बेटा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये हमारा भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पर फिर भी ये एक दिन में बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना के लेके आऊँ ताकि आप आराम से उसको एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसमें जो बेटा इसकी प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम 2 दिन रखें ताकि ये चैप्टर भी आपका अच्छे से तैयार हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको बेटा बताया कि ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट अकाउंट्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले चैप्टर हैं, इनको कवर करने से आपके 28 मार्क्स का जो है वो सिलेबस कवर होता है। तो इसके अलावा जो बाकी ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं वो 52 मार्क्स को जो है वो कवर करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज को ये वीडियो से ये पता चल गया होगा कि आपको 20 डेज में पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को कैसे कवर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।